है गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग स्ट्रिंग के बारे में हम लोग को पता है, स्ट्रिंग क्या होता है कि कैर सीक्वेंस होता है। इट मीन्स दैट कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। वी कैन से दैट स्ट्रिंग इज कैरेक्टर ऑफ एरे, बट इन जावा स्ट्रिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो जावा में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास एंड हम लोग क्या करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसा कि अगर हम लोग C++ की बात करें तो हम लोग स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैर सपोज C क्रिएट कर लिया और कैर सीक्वेंस दे दिया, सपोज A B राइट C। तो हम लोग क्या किए, ये स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए। बट जावा में ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जावा में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जावा में स्ट्रिंग दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स और दूसरा तरीका है कि यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम लोग आज इस दोनों तरीक़ा से देखेंगे कैसे कि क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। सो आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक वॉवेल्स पता करना या फिर और सब चीज़। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। सो जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रिंग जावा में दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है स्ट्रिंग लिटरल। सो स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करने के लिए हम लोग डुअल कोट्स के अंदर वैल्यू देते हैं। तो सपोज हम लोग क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग S1 और डुअल कोट्स के अंदर वैल्यू देंगे फॉक्स टेक एकेडमी 1, ठीक है। और सेकंड तरीका मैंने क्या बताया, सेकंड तरीका न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग S2 इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग और इसके अंदर हम लोग कैर सीक्वेंस डालते हैं। तो आप देखो तो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया ये फॉक्स टेक एकेडमी, ये भी कैर सीक्वेंस ही है, राइट। तो हम लोग इसके अंदर सेम ये बात ही लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी वही क्रिएट करेगा। सपोज यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इस तरह से मेरा दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। दोनों स्ट्रिंग क्रिएट करने का दो अलग अलग डिफरेंट तरीका है, राइट। सो स्ट्रिंग में, जावा में स्ट्रिंग करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक C++ करते हैं तो हम लोग के पास कुछ कम ही फंक्शंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन उसी पे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होता है। बट जावा में अगर आप स्ट्रिंग करते हो तो बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, लाइक सब स्ट्रिंग्स है, आपको इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर है, बहुत सारे लाइक मेथड हैं जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग पे इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली जावा में स्ट्रिंग प्रीफर करते हैं। तो हम लोग ये देखें, ये दो तरीका से हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए। न्यू कीवर्ड के द्वारा स्ट्रिंग क्रिएट करने का एक और तरीका है, या फिर एक और बेनिफिट कह सकते हैं। सपोज हम लोग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग क्या है, ये अगर आप देखो आपने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये स्ट्रिंग क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ओवरलोडेड है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे मैंने क्या है, कैर सीक्वेंस पास किया, राइट, स्ट्रिंग लिटरल्स पास किया। हम लोग यहाँ पे कैर सीक्वेंस भी पास करते हैं। जैसे सपोज हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है एक एरे ऑफ कैरेक्टर, ये C। हम लोग अगर C यहाँ पे पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस C को स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके स्ट्रिंग क्रिएट कर लेगा। S3 लिख देते हैं क्योंकि हम S2 नाम का 2 क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर अब हम प्रिंट करेंगे तो ये मेरा C क्या बन चुका होगा, स्ट्रिंग बन चुका होगा एज ए S3 में। तो चलिए हम लोग अब प्रिंट करके देख लेते हैं। system.out.print और हम लोग S1 प्रिंट कर देते हैं, सॉरी स्मॉल था, S1। और जैसा कि अगर देखो हम क्या चाहते हैं कि सारे वैल्यू जो है न्यू लाइन, अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग को न्यू लाइन लेना पड़ेगा, ये /n यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए कि ये /n लास्ट में ना यूज़ करना पड़े, प्रिंट जावा में क्या एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि प्रिंट के साथ ln अगर आप यूज़ कर लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन आ जाएगा। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों S1 S2 एंड S3 प्रिंट करके देख लेते हैं, राइट। तो चलिए प्रिंट करते हैं हम लोग इसे। तो जैसे कि हम लोग प्रिंट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉक्स टेक एकेडमी 1 जो कि S1 में है, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था। फॉक्स टेक एकेडमी 2 S2 में है और तीसरा ABC। ये स्ट्रिंग यहाँ देखो, ये कैर सीक्वेंस था बट यहाँ पे क्या हो चुका है, ये स्ट्रिंग बन चुका है क्योंकि हमने इसका न्यू स्ट्रिंग के द्वारा इसे स्ट्रिंग बना दिया है। तो इस तरह से हम लोग जावा में स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सपोज स्ट्रिंग के किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। जैसे देखो कैर सीक्वेंस में क्या होता है, ये कैरेक्टर ऑफ एरे है, अगर हमें इसे प्रिंट करना है सपोज, राइट।
अगर सपोज़ हमें ये तीसरा ये कैरेक्टर प्रिंट करना है बी, दूसरा कैरेक्टर, तो ये हम लोग जानते हैं 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स होगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं सी ऑफ 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी प्रिंट कर देगा। अगर आप देखो सी ऑफ 1 ये बी प्रिंट कर दिया। ये काम हम लोग इस स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते, जैसे इस स्ट्रिंग में भी ये सेम है, कैर ऑफ सीक्वेंस बनाया है, लेकिन ये 0 इंडेक्स पे ये है एफ है, 1 इंडेक्स पे ओ है, ये 2 इंडेक्स पे एफ है, लेकिन हम लोग इसके साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सपोज S1 ऑफ 1 लिखेंगे तो ये एरर देगा, देख रहे हो ना। ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये S1 क्या है, हमारा वेरिएबल नहीं है, S1 मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे C वेरिएबल है, राइट, एरे वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या है, स्ट्रिंग के पास एक मेथड है .char@, मेथड, ठीक है, ये सेम एज इस तरह ही काम करता है। तो अगर हम लोग को ये इस स्ट्रिंग का S1 का ये पहला कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो पहला कैरेक्टर का हम लोग जानते हैं इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, S1.char@0, राइट। जब हम लोग ये लिखेंगे S1.char@0, देन ये क्या करेगा, S1 के पहले कैरेक्टर, नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, char@, मतलब कैर इस पोजीशन पे 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा f, तो ये f प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग देते हैं char@0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, char@9 देंगे तो ये क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं वो भी, कैरेट अगर हम लोग 9 देते हैं तो ए प्रिंट करेगा। तो चलिए प्रिंट करके हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे एफ और ए प्रिंट हो चुका है। इट मीन्स दैट कि हम अब स्ट्रिंग जावा में स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करना है वो भी सीख चुके हैं char@ मेथड के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे और भी ऑपरेशंस करेंगे, लाइक सिर्फ वॉवेल को प्रिंट करना है या फिर ऐसा ही ऑपरेशन हम लोग उस पर चेक करेंगे कि लाइक वॉवेल को कन्वर्ट करना है कॉन्सोनेंट में या फिर अदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।